हुए हैं, तरसे हुए हैं चस्का सारे पूरा मिलने करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें जो लड़कियों दूसरी औरतों को बोलते हैं ना, वो रात को उठ उठ के अपनी बहनें गिनते हैं। गिन रहे होते हैं कि पूरी हैं घर पे, वो रिप्रेजेंट उसका, क्योंकि मर्द लॉजिकल होता है और वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट औरतें लॉजिकल, मैं ये बात सुन सुन के थक गई हूँ कि औरतों में दिमाग नहीं होता। भाई कैसे दिमाग नहीं होता? दिमाग की मैंने बात नहीं की। लड़कियां जो होती हैं साइकोलॉजिकल है कि लड़कियां इमोशन से काम लेती हैं, लड़के उनको सोसाइटी ने ऐसा बनाया है, इतना नाजुक सेंसिटिव, ऐसे जैसे कोई फूल। हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते, कुछ औरतें भी गलत होती हैं कि यार तुम्हारे कुरान ने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, तुम उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आपके शोहर की जिसमें खुशी है, तो शोहर की खुशी उसके माँ बाप की खिदमत में भी है, तो आप उनकी खिदमत भी करें। ये हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाज़त दे दी है तो कर बात ये है कि मैंने सोचा था कि मैंने किसी बाहर के लड़के शादी करने, बिकॉज पाकिस्तान में हालत नहीं रह गई। जो पाकिस्तानी मर्द है उनकी एक ही मेंटालिटी है। अब उनको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट। वो चाहते हैं कि मेरे लिए कोई पे करे, मुझे कोई पिक करे, मेरा कोई ख्याल रखे। तो अब अगर आप मर्द हो तो आप मर्द बनो तो सही, इसके बाद आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो देखिए, मर्द को इस्लाम में औरत का मुहाफिज कहा गया है, ठीक है। पाकिस्तानी मर्दों की लस्ट हवस पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तानी लड़कियां कतराती हैं शादी करने से। मेरे ख्याल से तो ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो मर्द आजकल कहते हैं जी, और कुरान में जो है वो हुक्म है कि चार शादियों का हुक्म है, लेकिन देखा जाए तो इनको सिर्फ शादियों के हकूक़ याद आते हैं। इस हकूक़ में नज़र आता है कि 4 शादियों के हम पे फ़र्ज़ है, इनको बाकी उसमें बिल्कुल हकूक़ नज़र नहीं आते। क्यों नहीं नज़र आते? अब देखा जाए तो अभी अब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो जी, एक बीवी के हकूक़ पूरे करना भी मर्द के लिए बहुत मुश्किल है, और ये 4 के हकूक़ पूरे करेंगे कैसे करेंगे? एक वक्त कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गरीब हैं, तो कहाँ से एक वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल बात है। तो ये एक वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल बात है। टू द आर्टिकल, जो पाकिस्तान की फेमिनिज्म है औरतों में, वो पॉलीगेमी को सपोर्ट कर रही है, मतलब एक से ज्यादा बीवियों को सपोर्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है? होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो भी रहा है ऐसा। फेमिनिज्म की वजह से हो रहा है क्या? कह सकते हैं, हो सकता है। वो कैसे? बस फेमिनिज्म क्या है? मतलब ये हकूक़ जो हैं उनके, खवातीन जब अपने हकूक लेने निकल आती हैं तो उसको फेमिनिज्म बोल देते हैं यहाँ पर। जी। तो अब इनको वैसे याद है मर्द को कि हमने 4 शादियां करनी है, इनके हकूक़ हैं, बाकी चीज़ों में इनको अपने हकूक़ नज़र नहीं आते। आप कैसे हकूक चाहती हो? यार देखें, आप जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर नारे लगते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, दिस एंड दैट, उस तरह वाली। ये बात नहीं है अपना खाना खुद गर्म करो। ये एक औरत की जिम्मेदारी है, जो कि कुरान के हवाले से भी है कि मर्द की जो है वो जिम्मेदारी उसकी। आप देखें, कुछ औरतें, हम टोटल मर्द को गलत नहीं कह सकते, कुछ औरतें भी गलत होती हैं कि यार तुम्हारे कुरान ने सिर्फ ये कहा है कि तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी, तुम उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। लेकिन कुरान ये भी कहता है कि आपके शोहर की जिसमें खुशी है, तो शोहर की खुशी उसके माँ बाप की खिदमत में भी है, तो आप उनकी खिदमत भी करनी चाहिए। मतलब उनके माँ बाप की खिदमत करो। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर एक लड़की जिसकी शादी होती है उसको एज अ बीवी लाया जाता है या एज अ नौकरानी लाया जाता है? ये बताएगा। फिर जब औरत अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के लिए उठ जाती है तो फेमिनिज्म का नाम दे दिया जाता है, और फिर लोग डर जाते हैं कि ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करनी है, ये हमारे तलवे नहीं चाटेंगी। हाँ, 70% हमारे इसीलिए लाया जाता है पाकिस्तान में, तो 70% इसीलिए ही लाया जाता है, इसलिए कि जी काम करे और होता है बच्चे पैदा करके दे, हमारी नस्ल को आगे बढ़ाए, हमारे कपड़े शपड़े इस्त्री करे, कपड़े शपड़े धोए, घर की सफाइयाँ करे, ख्याल रखे, हमारी जिम्मेदारी है, हम खुद सुकून से बैठे और वो आगे काम करें। ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर पॉलीगेमी यानी एक से ज्यादा बीवियां रखने का रिवाज क्यों इतना ज्यादा हो रहा है? क्या औरतों की वजह से हो रहा है? नहीं, औरतों की वजह से कह भी सकते हैं कि औरतों की वजह से भी है कुछ, लेकिन सारा अगर हम इल्ज़ाम औरतों पे डालें तो ऐसा नहीं है, 50-50 कह सकते हैं। पर डालते हैं ये फेमिनिज्म के चक्कर व्हाट में। इज फेमिनिज्म? मेरे ख्याल में फेमिनिज्म इज़ के औरतों को भी वो राइट्स मिलने चाहिए जो मेल्स को मिलते हैं, और जहाँ पे मेल्स गलती करते हैं उनको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिस तरह औरतों को सोसाइटी में डिमीन किया जाता है उनकी छोटी छोटी गलतियों पे। आपको लगता
है कि अगर देखें पाकिस्तान के अंदर एक औरत मार्च भी चलती है, पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन अपने राइट्स जब मांगती हैं उनको फेमिनिस्ट कह दिया जाता है और फिर कहते हैं कि ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करते हैं, जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है। तो आपको लगता है कि फेमिनिज्म वजह है कि शादी नहीं हो रही ख़वातीन? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि असल में मेल्स के अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। और जो सिक्योर मेल है वो कभी भी एक फेमिनिस्ट औरत से दूर नहीं भागेगा, उससे शादी करने में गुरेज नहीं करेगा। तो ये बेसिक रीज़न है। आपको लगता है पाकिस्तानी मर्द जो है वो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, मेजोरिटी नहीं करते, बट देर आर गुड एंड बैड पीपल एवरीवेयर। और आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि इसी की वजह से पॉलीगैमी करते हैं, दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं। क्या ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, देखें, दूसरी तीसरी शादी का ये होता है कि वो जो ये हुक्म भी है हमारे रिलीजन में कि मेल जो है वो दूसरी शादी कर सकता है, उसके इमीडिएटली बाद वाली लाइन ये है कि तुम इंसाफ नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है तुम इंसाफ कर सकते हो तो तुम कर लो, मगर तुम नहीं कर सकोगे। वो अगली लाइन कोई नहीं पढ़ता, वो पिछली पढ़ लेते हैं कि हाँ अल्लाह मियां ने इजाज़त दे दी है तो कर लो, तो बस वो कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं, यानी उनकी अपनी हवस होती है जो पूरी नहीं होती। बिल्कुल। इन पाकिस्तानी मर्द की खवातीन से रिलेटेड क्या राय है? मतलब वो कैसे देखता है खवातीन को? सेक्स की नज़र से देखता है, सेक्स टॉय की नज़र से, नौकरानी की नज़र से, बच्चा पैदा करने की मशीन की तरह से, या फिर अपनी शरीके हयात, बेटर हाफ? देखिए, जो मेजॉरिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि टॉय ही है। एक फ़ीमेल जो है कि उससे फ्रस्ट्रेशन निकाल लो उस पर, अगर वो बीवी है, अगर वो आपकी गाड़ी में बैठी हुई आपकी वो है क्या कहते हैं जिसको आप राइड पे लेके जा रहे हो, तो आप उससे बात करके थोड़ा फ्लर्ट कर लो, वो तो कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है। अगर वो आपकी वैन में जा रही है उसको टच कर लो, उसको हरास कर लो, वो बोल तो सकती नहीं है। तो बेसिकली या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, द मैन, दे ट्रीट वुमेन एज टॉयज। ये सिर्फ पाकिस्तानी मेंटालिटी है ही ऐसी क्यों है? बाकी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों की मेंटालिटी सेम है। वहाँ के मुसलमान भी ऐसे करते हैं। मुसलमान और इंडियन भी, ये बेसिकली हमारा आया उधर उसी कल्चर से है ना, उस कल्चर को हम निकाल नहीं पाए अभी तक। वही कल्चर है हमारा। हाँ जी, वही सुपरस्टिशंस है सारी, वही सारी कल्चर है, वो हमारे अंदर से निकला ही नहीं है। लेकिन देखें ना, मुसलमानों की तादाद जो है वो ज़्यादा इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बच्चे पैदा बड़े करते हैं। वही ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, उनको कोई एड्रेस करने को तैयार नहीं है, ठीक है। कि जो इमोशनल टॉक्स हैं वो नहीं करनी है, बस जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं वो बनाते चले जाना है विदाउट एनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। तो ये बात होना बड़ी ज़रूरी है। क्या लड़कियां कवारी मर जाएंगी अगर पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ऐसे ही रही? अगर एक लड़की को देखने जाते हैं, ब्याह कर लाते हैं घर, तो उसके पीछे उनकी मेंटालिटी क्या होती है? उसके पीछे मेंटालिटी, मैं भी मैरिड हूँ, हम भी अपने मेरे ब्रदर इन लॉ के लिए मैंने भी देखी हैं लड़कियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यही सोच के लाते हैं कि हमारे जैसी हों, हंसी खुशी वाली हों, और इस तरह ऐसा नौकरानी या वो स्लेव नहीं ट्रीट करते। एज अ फैमिली मेम्बर है, हमारी फैमिली इंक्रीज हो रही है, इस तरह लेके आना है। जो ये सोच के लाते हैं कि अच्छा ये वाला काम वो संभाल लेगी, ये कर लेगी, तो वो बहुत ही गलत मेंटालिटी है। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी, पाकिस्तानी मर्द फेमिनिज्म को बहुत बुरा समझते हैं। लड़की के साथ रेप होता है, इवन वो अबाए में हो, वो किसी भी ड्रेस में हो, वेस्टर्न में हो, शलवार कमीज़ में हो, उसका रेप ज़रूर होता है। फिर जब औरत नारा लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो बड़ी इनके कलेजे में आग लगती है। ये बताएगा कि ये लोग कसूरवार ठहराते हैं औरत को पॉलीगैमी के लिए, इनकी ये मेंटालिटी कब तक ठीक होगी? ये जो है, ये जो मेन काम है ना, ये भी औरत ही बदल सकती है एक्चुअली। तो कैसे? माएँ बदल सकती हैं। हाँ, माएँ क्या करती हैं, बेटों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और बेटियों को जो है ना वो डांटती हैं, उन पर स्ट्रिक्टनेस की जाती है। उल्टा हिसाब करना चाहिए कि बेटों को सिखाना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है। आप जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, ईरान में हिजाब प्रोटेस्ट तो आप देखे ही होंगे। मासा अपनी के मौत के बाद दोस्तों ये इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे कि बहुत सारी महिलाओं की और भी मौत हुई, सज़ा हुई। लेकिन लास्ट में ईरान को यह फ़ैसला या जो कानून था वो वापस लेना ही पड़ गया। अब दोस्तों ऐसा लगता है कि पूरा इन फ्यूचर आपको जो पाकिस्तान है वहाँ पर भी इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, और दोस्तों वह जो मर्द है, जो मौलाना है, और इनकी जो सोच है महिलाओं को लेकर वह की महिलाओं और लड़कियों बिल्कुल भी अच्छी फील तो नहीं करती दोस्तों, और अपने ओपिनियन आए दिन में
हम सुनते ही रहते हैं क्या कुछ उनका कहना है। इसीलिए इस्लामिक कानून है महिलाओं को लेकर जो उसके हिसाब से उनको समझा जाता है। तो आपको बहुत ब्लड रिएक्शन देखने को मिलते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के ओर से। आज की वीडियो में आपको भी देखने को मिला जो प्रॉब्लम है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है महिलाओं और लड़कियों के अंदर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको नौकर से भी भाई नौकर से भी कम मतलब खेती के समान भी नहीं समझी जाती हैं। आप जिस तरीके से चाहो यूज़ कर लो या यही आपने देखा कि पाकिस्तानी लड़कियां भी बोल रही हैं कि आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से बस यूज़ करना जानते हैं। पाकिस्तानी मर्दें जो हैं वो भी चाहती हैं कि हम भी जो है वो एक अच्छे फील करें, हमें भी इज़्ज़त दिया जाए जो पाकिस्तानी लड़कियां हैं। तो आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।